चलिए हर कोई तैयार हो जाओ, ठीक है। निकालो अब पेज नंबर 110। ध्यान देगा, ये जितना भी सूत्र लिखाएंगे ये पेज नंबर 110 में ये काम करेगा तुम्हारा प्रश्नावली किसमें, प्रश्नावली 5.2 में। जितना भी ये थ्योरी सेक्टर है, फॉर्मूला वगैरह लगेगा, ये सब पेज नंबर 110 का कहाँ पे यूज होने वाला है, 5.2 में। तो सबसे पहले तुम लोग को पढ़ना है 110, पेज नंबर कितना 110 में। और ये किस क्लास की है, ये वर्ग 10 का है, मैथ बुक, समझा। तो पेज नंबर 110 में लिखा हुआ है एपी का nवां पद। क्या लिखा है, एपी का nवां पद। चलो एकदम नोट करते जाओ साथ ही साथ, एपी का nवां पद। एपी का nवां पद हम लोग पढ़ चुके थे। एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद, एपी का तीसरा पद और एपी का nवां पद, ये अंतिम पद है, समझा। इस तरीके से हम लोग को सीखते जाना है। तो nवां पद का एक सूत्र हो जाता है जो तुम्हारा यहाँ क्या किया है, देखो कहाँ पे है सो, ध्यान देगा कहाँ पे है सो। एपी का nवां पद का सूत्र दे रखा है पेज नंबर 112 में। गया पेज नंबर 112, यानी an का सूत्र दिया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना डी। ध्यान देगा ये कहां पे लिखा है, पेज नंबर 112 के ऊपर लाइन में, an इक्वल n प्लस n माइनस 1 गुना डी। कहां पे है सो देखा nवां पद का सूत्र। इसी सूत्र को कौन सूत्र कहते हैं, nवां पद का सूत्र कहते हैं, nवां पद का सूत्र। यहां अब जानना है, यहां पे an को क्या कहते हैं, an को कहते हैं nवां पद। an को क्या कहते हैं, nवां पद। दिमाग कहाँ रखता है, यहाँ रखने बोले ना। यहाँ पे जो देख रहा है an के जगह पर, an क्या चीज है, nवां पद। और यहाँ पर अब इक्वल के बराबर ये राइट साइड a दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है एपी का प्रथम पद, सिखाए ना कल, प्रथम पद। और n जो दिख रहा है ये वाला n, ये होता है पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ये हुआ फर्स्ट टर्म और ये हो गया nवां पद। अब इसमें से d दिख रहा है, d क्या चीज है, पढ़ चुका है तो लोग, छोटा d। बड़ा d होता है विविक्तर, छोटा d क्या चीज है, छोटा d को क्या कहते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, सार्व अंतर। यहाँ पे बताओ, अगर यदि हम nवां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो nवां पद में हमको क्या क्या चीज लगेगा, nवां पद तो इसको कहते हैं। तो nवां पद को ज्ञात करने के लिए, nवां पद को निकालने के लिए सूत्र में क्या क्या चीज होना जरूरी है। एट फर्स्ट हम लोग को प्रथम पद चाहिए, जिसको नोट करते हैं किससे, ए से। सेकेंड n होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, पदों की संख्या। d क्या चीज है, फर्स्ट लेसन में तो लोग पढ़ा था यूक्लिड विभाजन में, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीज था, भाज्य। b क्या चीज था, भाजक। q क्या चीज था, और r शेषफल। जाना था तो बहुत आसान हुआ था, तो इसीलिए इसको भी जानना है। यहाँ nवां पद को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, इन विच लेटर इज डिनोटेड बाय nवां पद।
तो उसका क्या बताएंगे, एन। किसे, एन। और प्रथम पद को किस अक्षर से, विच लेटर्स आर डिनोटेड बाय फर्स्ट टर्म, छोटा ए। और पदों की संख्या को किससे, सार्वंतर को छोटा डी। बड़ा डी क्या कहलाता है, फोर लेसन में देखा था, क्या था, विविक्तर था। सारा खेल इसी से है। ऑल टू दी प्ले किससे है, इसी से है। थोड़ा और छोटा मोटा चीज ऊज पड़ेगा जो तुम कल सीख चुका है, कल पढ़ चुका है। क्या चीज पढ़ चुका है, देखो पेज नंबर 111 में। ये तो लोग जो है सो पहले से जान चुका है। क्या चीज जाना है, जैसे हमको निकालना है एपी का दूसरा पद, कौन सा पद, तो एपी का दूसरा पद का एपी सीरीज, एपी का व्यापक रूप ए2 का क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ये चीज, ये इसका भी यूज होगा इस लेसन में। और ए3 का क्या होगा, ए प्लस क्या होगा बताना। इसी तरह से डॉट डॉट ये 8 चाहिए, ये 8 का क्या होगा, ए प्लस 7d। बता चुके हैं कि यहाँ 8 रहता है तो यहाँ डी के साथ 1 कम हो जाता है। यहाँ पे हमको ये 5 निकालना है, क्या होगा एकदम बताना, ये प्लस 4d। इसी तरह से डॉट 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 हमको ये 29 निकालना है, तो क्या होगा, ए प्लस 28d। इसका भी यूज होगा। चलिए एकदम तुरंत जो है सो फटाफट एकदम नोट करते चलिए। और जितना लोग देख रहा है वो भी स्किप करके क्या करते चलिए, नोट करते चलिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। चलिए आप पेज नंबर चल जाओ, कहां पे, 112। चलो वहां एन को एल भी कहता है। एन को किससे नोट करता है, एल। एन को अंतिम पद कहते हैं और एल को भी अंतिम पद कहते हैं। एल फॉर लास्ट, एन फॉर अंतिम। लिख दें यहाँ क्या, एन को एल के नाम से जाना जाता है, यानी एन बराबर क्या है, एल। एल बोलो चाहे तो एन बोलो, इसी को कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। इसको भी नोट करो, इसको भी क्या करो, नोट। दिमाग लगा, एन के जगह पर एल भी रख सकते हैं। एन के जगह पर क्या रख सकते हैं, एल। जहां जिसका जरूरत पड़ेगा वही चीज यूज करेंगे। बाकी कुछ करना धरना है नहीं। तो लोग एकदम प्यारा सा एक उदाहरण निकाल लो। उदाहरण नंबर 3 किताब में देख रहा है, 112 पेज में पढ़ रहा है, समानांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहा है रे, अध्याय कितना, 5। 5 का 5.1 प्रश्नावली खत्म। अब पढ़ रहा है कौन, 5.2 अभी पढ़ नहीं रहा है। 5.2 में जो लगेगा वो सारा चीज को अभी तुम जान रहा है, तो इसको मिटा दें। चलिए उदाहरण संख्या पेज नंबर 112 में, अभी प्रश्नावली का डील नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी करेंगे, समझ गया। चलिए बहुत एकदम आसान तरीका से होने वाला है हाल। कौन कहता है कि गणित आसान नहीं है, गणित जो है सो बहुत आसान है, बट दिमाग लगाना हम लोग को आसान नहीं है। चलो देखो पेज नंबर 112 नहीं देख रहा है, प्रश्न संख्या, उदाहरण संख्या कितना, हाँ तो उदाहरण नंबर 3। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस बार भी चांस है, 2025 में भी चांस है। क्या लिखा है कि एपी, एपी मतलब समानांतर श्रेणी दे रखा है, यही ना है। एपी है 2,7,12 डॉट 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 का क्या निकालना है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं ना है।
चलिए सीखने के मूड में है ना? यस सर। तो एकदम दिल और दिमाग कहाँ रख लो? बोर्ड पर, कहीं इधर उधर मत भटका दो। गर्मी काफी है ने, तही कहते रे पेड़ पौधा सब लगल है तो ओकरा की करो, उसमें पानी डाल दो, काट नहीं दो। चलिए तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, एक बार पढ़ो तो देखना दिमाग में आ रहा है। एपी का एपी 2 7 12 A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 AN है ना? चलिए दिमाग लगाओ, यहाँ पे अब हम लिख देंगे क्या चीज, हल। लेकिन अभी सूत्र क्या पढ़े रे? AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 गुना D, यही पढ़ा है ना? यही ना पढ़ा है? अभी हमको यही चीज लगेगा, दूसरा चीज नहीं लगेगा। तो देखो एपी में यहाँ पर क्या दे रखा है, A1 यानी A बराबर कितना दिया है, कल सिखा लिए। और A2 कितना दे रखा है, 7। बताइए हमको D लगेगा ना? तो D निकाल लें, D निकाल लें। D का सूत्र कल नहीं सिखाए, D बराबर A2 माइनस, सिखा लिए है या नहीं? तब क्या इसका D निकालें, कितना होगा, A2 माइनस A1, ये क्या रहा तुम्हारा सूत्र रहा। तो D निकालो, D बराबर हो जाएगा A2, A2 के जगह कितना है 7 और A1 के जगह पर 2, D कितना निकल गया 5। बताइए अब हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, N। देखना यहाँ इरम के लिख लिया था N, वहां लिखा था ने, N के जगह पर क्या दिखता है, टेली करो। जैसे तुम लोग पढ़ा था BQ प्लस, यार उस दिन सिखाए थे 6Q प्लस 5, तभी जगह क्या मिलता था 6। तब बोलो Nवां पद 10वां पद, N जगह क्या दिखता है, क्या लिख दें। चलिए वहां N के जगह पर कितना है 10, पक्का। देखिए जो सूत्र में जो लगेगा वो सारा चीज यहाँ प्रेजेंट हो गया, कोई चीज घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है। देखो A लगता है, A तो यहाँ दे ले है, फिर क्या लगता है D, देखो D यहाँ हम निकाल चुके हैं, नहीं फिर क्या लग रहा है N, देखो ना यहाँ N है, इससे तुलना करेंगे ना, Nवां 10वां एक नियर लग रहा है ना, कैसो कहेगा 5वां, तो यहाँ क्या रहता है N के जगह 20वां, क्या रहता 15वां 17वां, आ रहा है दिमाग में। तो चलो कुछ नहीं करना है, अब किस पर सेटिंग करना है, किस पर सेटिंग करना है, अरे सूत्र पर यहां लिख दे, सूत्र से, किससे, सूत्र से बताओ, सूत्र क्या होता है एन का, A प्लस N माइनस 1 गुना D, ये रहा Nवां पद का क्या चीज, सूत्र। प्रश्न में भी लिखल है Nवां पद ज्ञात करिए, है ना। चलो A यहाँ लिख दें, N के जगह क्या दिखता है, पक्का दिक्कत है क्या, A के जगह पर कितना है प्लस, N के जगह कितना, और घटा के ऐसा करके फिर क्या लिखना है D कितना है, कुछ नहीं, सही सही कैलकुलेट करो आंसर। यहाँ 2 लिख दे, प्लस 10 में 1 खर्चा, 9 को कितना बार गुना करना है, आनी हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे कितना, इसका होगा 45 और 2 कितना 47, हो गया आंसर, है ना। इसको भी लिख लीजिए और तुरंत फिर अगला देखो। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल्स नंबर कितना 5, देखो वो लड़के कितना बढ़िया समझता है इसे, तुमको किताब का रोजी है रे। देखो यहाँ कहता वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए, एपी इस ढंग का होता है ना रे, A1 A2 A3 इरम के निर्धारित करना है, समझा, जिसमें से तीसरा पद दे दिया है और 7वां पद
दे दिया है, तो यहां सीधा लिखेंगे हल, यहां लिख देंगे दिया है, क्या है, दिया है। यानी एपी का क्या दे दिया है, तीसरा पद, एपी का क्या दे रखा है, एपी का तीसरा पद बराबर कितना है, 5, कितना है, 5। इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, ये 3 बराबर 5, इसको बोलते हैं इनके के अक्षर से, और इसको गणित का भाषा में एपी का तीसरा पद को किससे, A3। अब बता पाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकता है ना, A प्लस एपी सीरीज 2D बराबर कितना, ये रह गया तुम्हारा समीकरण 1, रहा ने, नहीं रहा, चलिए और दे दिया है, और कौन दिया है, हाँ यहाँ और करके दे दिया है 7वां पद, कितना पद, यानी एपी का 7वां पद बराबर 9 है। तो इसको यह करके ऐसा लिख सकते हैं, ये 7 बराबर 9 ना, लिख सकता है। कितना लोग एकदम हाथ खड़ा करना देखते हैं, कितना लोग जानता है ये 7 का एपी सीरीज, जैसे इसका A3 का है ना, तो ये 7 का कितना लोग जान रहा है। तू लोग कहिया सीखेगी तैनेन की, हाय बोलना रे, इसका एपी सीरीज बोलना, जैसे A3 का ये होता है, तो ये 7 का क्या होगा, थरथरी मार दिया न? बोलो, हाँ A प्लस 6D बराबर क्या 9। इस ढंग से पढ़ा था 3 अध्याय में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, x और y का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर A और D का मान नहीं निकलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखो ई वाला बराबर है ना, तो बराबर खाली चिन्ह बदलना है, बस अपने डी का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दें समीकरण किससे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 लिखो, सुंदर का जमाना है इसलिए ऐसा एकदम, बोलो बाबू, समीकरण 1 यहाँ लिख दे, A प्लस क्या चीज 2D बराबर कितना, और A प्लस 6D बराबर कितना 9। क्या चीज करने पर क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, और कौन कटेगा, डी वाला टर्म की ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये होगा माइनस, यहाँ भी चिन्ह बदलेगा। जब एक जगह चिन्ह बदलते हैं तो ऑल सारे जगह क्या होता है, बदल जाता है, तो यहाँ भी बदलना है। बताइए 9 है माइनस में और 5 है प्लस में, तो घर में किसका बात चलता है, बड़ा का कि छोटा का, तो बड़ा क्या है 9 की 5, 9 के आगे कैसा साइन, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, बराबर का माइनस, 9 में 5 गया तब 4। अब देखो 6 बड़ा है तो माइनस का काम चलेगा, 6 में 2 गया तब 4D, और ये तो कहिए पार हो गया, ये प्लस में आ रही है माइनस में, तो देखो D इक्वल आ गया क्या चीज -4, और ये है गुना का रिश्ता में, तो इधर आता है भागा का रिश्ता में, ई भी माइनस खत्म, ई भी माइनस खत्म, ई 4 एकम 4, D का मान कितना आ गया 1 है ना। अब हमको किसका मान चाहिए, A का, बताओ रे, D बराबर 1 किस में बैठा में, पहले कौन पहाड़ा सिखा था, दुका की छौका, तो समीकरण 1 में रखें D का कि 2 में रखें, कहने का मतलब है 2 में रखेंगे तो हमको छौका पहाड़ा पढ़ना होगा। छौका पता है, छौका हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग कौन पहाड़ा जान रहे हैं, अरे जानता होगा तो और भला होगा। समीकरण 1 में रख दें। अब किसका मान, वहां से आ रहा है तो D का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर बताओ समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर
देखो ए प्लस 2 गुना डी का मान कितना, 1 बराबर, ये बराबर हो जाएगा 5 घटा 2 बराबर कितना, 3। बताइए हमको एपी लिखना था, क्या लिखना था, देखो यहाँ लिखा है क्या चीज निर्धारित करना है, एपी। एपी एपी किस ढंग का होता है, इस ढंग का ने, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसा होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, A1, क्या निकालना है, A1। A1 का मान, A1 को ही क्या कहते हैं, ये देखो ये है, नहीं है, कितना है, 3। फिर क्या चाहिए, A2। A2 का एपी सीरीज जानता है रे हीरा, A प्लस डी। बोलो ए के जगह 3 और डी का मान 1, कते होगा A2, 4। देख लिया, आसान है। अब और क्या चाहिए, A3 का एपी सीरीज जानता है, A प्लस 2D। बोलो A प्लस 2D, ए के जगह 3 और 2 और डी के जगह पर 1। बता बाबू, 3 जोड़ 2 एकम 2 कितना होगा, 5। ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, देखो 3 4 5 अब की होगा 6 आएगा ना। तो यहाँ सीधा लिख देना, अतः एपी निर्धारित हो गया, एपी निर्धारित हो गया। बोलो क्या A1 की जगह कितना है, कॉमा 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 कॉमा, निकाल सकते हैं ना डॉट डॉट, जितना चाहिए उतना। ये क्या हुआ, आंसर, यही तो आंसर है बाबू। इजी लग रहा है, ध्यान देगा। यहाँ तुमको एक अंक का नहीं बोला है, यहाँ कितना अंक का बोला गया है, ना 1 अंक बोला है, ना 3 अंक बोला है, ना 4 अंक बोला है, कितना बोला है, 2 अंक। तो देखो 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 ये सब क्या अंक है, मारेंगे ना, 1 अंक नहीं है। तो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। 10 से कहाँ तक, 99 तक। 10 11 12 कहाँ तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है ना। तो तुमको किससे भागा चलाना है, 3 से। देखो 3 से 10 चल रहा है कि 11 चल रहा है कि, तो 12 चल रहा है, 3 चौके। तब यहाँ पर एपी सीरीज बना लेना है, क्या बनाना है, एपी सीरीज। यहाँ हल लिखना है, हल के बाद क्या लिखना है, 3 से विभाजित, क्या 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं। संख्याएं देखो कौन कौन संख्याएं हैं 2 अंक से विभाजित होने वाली, कौन है शुरू का, कितना, हाँ यहाँ लिख देंगे, यहाँ एपी बना देंगे, एपी 12 बना। फिर 13 विभाजित हो रहा है कि 14 15, हाँ 3 5 15 हो रहा है। फिर कौन होगा, 18, 3 6 18। फिर कौन होगा, 21। डॉट डॉट कहाँ देखना, पूरे अंतिम तक जाना है ना। ये 98 है कि रे, 99, लेकिन 3 तिया 9, फिर 3 तिया 99 है ना, पक्का। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया होगा, वो आ गया। तो 2 अंक का बात बोला गया है कि 1 अंक का, 3 अंक का, 2 अंक का। 2 अंक देखा कौन कौन है सो। अब दादा एकदम प्यारा प्यारा शब्द बोलो, यहाँ A1 कितना है, कितना A1, A1 को ही 1 आता है, पता है ना, कितना 12। कही ले चुकी ये वाला सूत्र अभी तुरंत लिखे ले कि सर ये वाला सीख लेगा न, तब पढ़ना बड़ा आसान होगा। अब हमको की खोजना है, इससे हमको अब क्या खोजना है, ये खोजना है, तो ये मिला। फिर क्या खोजना है, डी। तो डी के लिए A2 भी चाहिए, तो A2 कितना है 15। डी चाहिए क्या, डी नहीं चाहिए इस सूत्र में। तो डी के लिए सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। ब्रैकेट बंद करके, ये काहे करते हैं ब्रैकेट बंद, चूंकि सूत्र है, गणित में सूत्र का और आदमी में मित्र का बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा मित्र कौन होता है आदमी का,
शादीशुदा आदमी का अच्छा मित्र कौन होता है? पत्नी। और बिना पढ़ल लिखल का या स्टूडेंट का मित्र क्या होता है? किताब होता है, बुक होता है, ठीक है। और बड़का मित्र तो लोग का सूत्र है। तब बता रहे डी का कते होगा? 15 घटा 12 कितना आ जाएगा? अब क्या घट रहा है रे? एन घट नहीं रहा है, एन पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं। एन मने नंबर है, एन मने नंबर, कितनी संख्याएं हैं, यानी एन बराबर वाट। समझा? तब कौन सी देल है? ये एन देल है। A1 A2 A1 A2 डॉट 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 एन है ना? नहीं रे, एन कितना है? लिख दे यहाँ एन बराबर 99। देख बाबू, ये फार्मूला में जितना चीज सेटिंग होगा सारा सेटिंग वाला चीज यहाँ मिल गया है ना। तो कुछ नहीं लिखना है, यहाँ की लिखना है? सूत्र से, फ्रॉम फॉर्मूला या फिर बाय फॉर्मूला। बोलो सूत्र क्या होता है? अभी इस सब में अच्छा बाप कौन है? बाप ई है, बड़ा यही है ना। ये अकेले है, अकेले के साथ क्या है? तब बाप यही है ना, हीरो यही है ना। तो हीरो वाला सूत्र लिख दो। अब 9 क्लास का 12 अध्याय वाला हीरो सूत्र नहीं पर लिखना है। एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ऐसा घेरा डाल के और एन के जगह पर कितना बैठाओ? ए के जगह कितना बैठाओ? 12 प्लस एन के जगह डोका फारल है, एन निकालना है। तो निकालना है तो एन के जगह एन घटाओ क्या, और डी के जगह कितना? 3। पक्का? इसमें किसी को है कि किंतु परंतु नहीं ना है? तो है क्या रे? लिखो काम, सीखो ज्यादा। बताओ रे, ये प्लस में इधर आएगा तो 99 घटा के 12 और इधर ये बाबू ठीक। तब बचा n माइनस 1 गुना क्या बच गया? 3। जैसे ई वाले टर्म को इधर ले आए, यहाँ प्लस है तो इधर क्या? अब 99 में कितना गया? कते बचा? 9 में 2 गया तब 7, और 9 में 1 गया तब 8, बराबर क्या बच गया? n माइनस 1 गुना कितना? 3। अब देखो यहां आ जाए, चूंकि उधर नीचे नहीं दिखेगा। जब दिखेगा ही नहीं तब सीखेगा कैसे? दुकान का सामान दिखेगा तब न बिकेगा। तब यहाँ दिखेगा। अब देखना, अब कुछ नहीं करना है। ई वाले टर्म को उधर और ई वाले टर्म को इधर, यानी इसका पक्षांतरण करना, यानी पक्ष को बदलना है। ई पक्ष वाले को उस और ई पक्ष वाले को इस कर दें। तो देखो n माइनस 1 गुना का क्या चीज? d, और बराबर यहाँ 87। ई तो d है, d कितना है? 3 है। तब हमको बताओ n माइनस 1 बराबर ई 87, और ये 3 है गुना में, तो गुना वाला कहाँ जाएगा? भागा में। गुना वाला राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा? भाग में नहीं आएगा। बोलो, जब 3 से 87 को भागा देंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, यही ना। चलिए n माइनस 1 बराबर क्या आया? 27 आया कि 29 आया? अब हमको n का मान पूछा है, n का मान पूछा है, तब बाबू इसको n ले आएंगे ना? नहीं, तो ये माइनस में है कि प्लस में? तो n आ जाएगा। कितना लोग जान गया n का मान कितने होगा? 30 होगा ना। इसीलिए n इक्वल हो जाएगा 29, और माइनस का इधर आया तब प्लस। n इक्वल कितना हुआ? 30। यही रहा तुम्हारा आंसर। पूरा एकदम लवली क्वेश्चन है।